हम लोग प्योर साइकोलॉजी के बारे में देख लिए थे। अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कौन कौन सा पॉइंट डियर 5 है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकेंड में आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, थर्ड पॉइंट में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड फोर्थ में लीगल, 5 में मिलिट्री एंड 6 में आपका क्या है, पॉलिटिकल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट पे हम आज बात करेंगे इसमें अप्लाइड के अंदर में। यहाँ से है, ठीक है ना, ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर में क्या आपका देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसमें देखिए क्या क्या आएंगे डियर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आएगा, थ्योरीज आएंगे एंड टेक्निक्स टू किसका, ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, तो ये आपका सभी का किसका एक तकनीक है, ह्यूमन बिहेवियर का। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे है आपका आगे, इन एजुकेशनल सिचुएशंस, किसमें है आपका एजुकेशनल सिचुएशंस में, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांचेस कवर साइकोलॉजिकल वेज एंड मीन्स ऑफ, देखिएगा, इम्प्रूविंग ऑल एस्पेक्ट्स, किसमें इम्प्रूव कर रहा है, सभी पहलू पे, ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर मोस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्व इन द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। यानी कि हम एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं डियर, कि कितना हम सीख रहे हैं या कितना सिखा रहे हैं, ये स्कूल्स में है ना, स्कूल्स में हम कितना लर्न कर पा रहे हैं बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट, किसमें होता है, लर्निंग एंड मोटिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी याद रखना है कि हमारा इसमें साइकोलॉजिकल के अंदर में क्या होता है, एजुकेशनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड लर्निंग एंड मोटिवेशन, कि हमने कितना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका डियर क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि नैदानिक, जैसे हम इसमें क्या टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब समझ लीजिए ट्रीटमेंट, कॉजेस, टेस्ट, ये सारा क्लिनिकल के अंदर जाएगा डियर। आप सिर्फ एग्जाम में इतना भी लिख दोगे ना तो आपका मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, सिर्फ आपको कॉपी भरना होगा। दिस इज स्टार, देखिएगा, लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का लार्जेस्ट है आपका क्लिनिकल। These branches of applied psychology describe the causes of mental illness। इसमें किसका डिस्क्राइब कर रहा है डियर, मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटली से रिलेटेड कल ही देख ली, तो जो मानसिक से प्रॉब्लम है आपका, अब नॉर्मल बिहेवियर जिसका रहेगा इसमें, ऑफ या पेशेंट्स का, किसका, पेशेंट का, एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट, उसको हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे ना। यदि हम एज अ मेडिकल फील्ड में है, हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं मेडिकल इलनेस से रिलेटेड, या फिर उसको बेचैनी लग रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, अभी डियर टेली मानस करके एक ऐप आया है जिसका एक नंबर है, उस नंबर पे हम कॉल करेंगे ना तो घर बैठे हम बात कर सकते हैं कि मैम ये मेरे पापा को ऐसे हुआ, या फिर मेरे फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है जिनको नींद नहीं आ रही है, या फिर उनको चिड़चिड़ापन लगता है, या फिर दिन रात वो सोचते रहते हैं, है ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि वो पागल जो रहेगा उसी को हम पागल कहते हैं, नहीं। मेंटली मतलब कि मेंटली का मतलब ये होता है कि आप चिड़चिड़ापन रहे या रात में आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत तरीके से होता है। ठीक है, किसी ना किसी कारणवश से सबका अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो ये आप नॉर्मल बिहेवियर, पेशेंट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव, जो आपको प्रभाव पड़ना चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन, किसमें, सोसाइटी, यानी कि समाज में, है ना, समाज में ही बताएंगे ना कि वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक डॉक्टर से जाके मिलिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसकी कॉजेस क्या है उसको पहचानिए, है ना। ये आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर होगा डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका क्या हुआ, इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारा इन द सेंस की, यानी कि इसमें जॉब से रिलेटेड हो गया, प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, या इसकी कम्युनिकेशन यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, ये कैसे इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, ये सारे रिलेटेड है, औद्योगिक से रिलेटेड है। एक या की समझिए जॉब, इसमें दिस ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ट्राइज टू सीक application of the psychological principles, theories and technique for the study of human behavior। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि इसके सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या निकलेंगी, एंड टेक्निक, इसकी तकनीक क्या होंगी, किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, जो हम स्टडी कर रहे हैं इन रिलेशन टू किससे, इंडस्ट्री से रिलेटेड ईयर, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में, प्रिंसिपल टू असिस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विथ देयर हायरिंग करेंगे एंड प्लेसमेंट करते हैं। कहीं भी प्राइवेट जॉब हो या फिर आपका पब्लिक जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी है, पहले हायर करेगा आपको,
एंड उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है, सारा कुछ प्रोसेस है। तो इसमें क्या, हायरिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम्स, द ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ द किसका, देयर पर्सनल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हम समझिए जीएनएम है या एएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, आप तो जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, आपकी अभी थ्योरी स्ट्रांग हो रही है एंड उसके बाद प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा डियर। तो आपका उसमें कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत नहीं कीजिएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा किस वार्ड में क्या हो रहा है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल में से भी वार्ड अलग अलग बने होते हैं, सबका फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, इमरजेंसी, आपका आईसीयू, बहुत सारे हैं, है ना, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो आपको उसका समझना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे दिया गया कि ऑफ कम्युनिकेशन विथ दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस संगठन के बारे में, उस जगह के बारे में आपको जानना। दे आल्सो काउंसिल एम्प्लॉयज, काउंसिलिंग करेंगे एम्प्लॉय का, हम बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे विथ द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड हेल्प विथ देयर पर्सनल प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम भी क्या, उसकी नीड के बारे में जानेंगे। तो ये सारे किसमें आएगा डियर, इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी आएगा सारा कुछ इसमें नोट कर देना, सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब कर देना, यदि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर लीगल साइकोलॉजी। आपका लीगल था इसमें, लीगल का मतलब यानी कि कानूनी तरीके से, है ना। अब इसमें कानूनी तरीके से क्या, लीगल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ये तो शुरू से ही देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट से ही कि किसका ब्रांचेस है, ये आपका अप्लाइड का। which tries to study the behavior of persons like clients। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या आ गया डियर, क्लाइंट्स का, क्रिमिनल्स, ठीक है, एंड आपका विटनेसेस, एटीसी। यहाँ से थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग कि क्लाइंट्स का मतलब इसमें क्या हो रहा है आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या, क्रिमिनल क्या होते हैं, एंड आपका उसके बाद विटनेसेस क्या होते हैं। तो देखिए क्लाइंट जो होता है ग्राहक होता है डियर, उसको कहते हैं ना क्लाइंट हम लोग। देन क्रिमिनल जो होता है अपराधी होते हैं, ठीक है। विटनेसेस में आपका क्या आता है, ग्राह होगा, गवाह जो देता है ना। तीन चीजें यहाँ पे, 3 पॉइंट को आपको लीगल के अंदर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। यदि नोटबुक लेके बैठे दिए तो आप लोग शॉर्ट शॉर्ट में नोटबुक बना सकते हैं, नोट्स, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, यहाँ पे द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम, इसकी जो जो मेन जड़ होती है डियर क्राइम का, देखिएगा ऑफेंस, फिर उसके बाद डिस्प्यूट एंड और एनी लीगल केस जो होते हैं कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड थ्रू द यूज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ऑफेंस का मतलब अब यहाँ पे आप लोग को मन में आ रहा होगा कि क्या होता है, ये अपराध होता है डियर, अपराधी, ठीक है ना। एंड आपका डिस्प्यूट का मतलब विवाद करना, उसी से ना क्राइम फैलता है। घर में भी देखते होंगे, 2 लोगों में लड़ाई हो गया, उससे धीरे धीरे छोटा सी लड़ाई थी, बहुत बड़ा बन गया। ऐसा सब में होता है, 2 फ्रेंड में भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, है ना, वो हो जाता है। ये चीजें लीगल के अंदर आएगा डियर। अब आपका नेक्स्ट में हो गया आपका बचा मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी, this branch of psychology is concerned with the use of psychological principles and technique in military science। यानी कि आप सभी में देखे होंगे डियर, टेक्निक्स तो सभी में मिल रहे हैं, यानी कि तकनीक, है ना। तो आपको एक लाइन भी किसी का भी याद रहेगा ना, तो आपको फर्स्ट लाइन में तो वही लिख देना, किसी में भी। प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन मिलिट्री साइंस, हाउ टू कीप द मोरल ऑफ दी, देखिएगा, सॉलिडरीज एंड सिटीजन हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम, हाउ टू सिक्योर बेटर रिक्वायरमेंट of the personal for the, देखिएगा, thinking and capacities and organizational climate and leadership etc। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मिलिट्री से रिलेटेड दिया गया है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, जिससे आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको देखिएगा, आर द वेरियस टॉपिक दैट आर डील्स विथ इन दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि हम लोग ब्रांचेस से रिलेटेड तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो ये आपका मिलिट्री के अंदर में क्या है आपका, इसमें दिया समझिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक जो दिया साइकोलॉजी जो कंसर्न्स कर रहा है ना, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के उपयोग से संबंधित है। शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि साइकोलॉजी प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन मिलिट्री साइंस, हाउ टू कीप द मोरल ऑफ द सॉलिडरीज, यानी कि इसमें है युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों का मनोबल कैसे ऊंचा रखा जाए, ये चीजें इसमें दिया गया। सिटीजन हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम, यहाँ सुनिएगा डियर एक बार कि युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों का मनोबल कैसे ऊंचा रखा जाता है, ये चीजें इसमें करना है। लड़ने की क्षमता और संगठन का माहौल के लिए कर्मियों की बेहतर भर्ती कैसे सुनिश्चित की जाए,
ये भी चीज दिया गया है इसमें कि हाउ टू सिक्योर बेटर रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल फॉर द फाइटिंग कैपेसिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड लीडरशिप। कैसे बेहतर को चुना जाता है ना, कभी भी देखेंगे मेडिकल में उसका टेस्ट होता है, कभी कभी छट जाते हैं कोई को, तो उनको वेरी सैड हो जाते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब में ऐसा होता है, ठीक है ना। ये से दिया गया आर वेरियस टॉपिक्स दैट आर डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब लास्ट एक आपका जो बच गया पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि राजनीति के बारे में इसमें बात करेगा। तो इसमें क्या है आपका, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी relates itself with the use of psychological principles and technique in studying political and driving political gains। यानी कि मनोविज्ञानी की यह शाखा जो राजनीति का अध्ययन करने और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के उपयोग से संबंधित है। क्या है इसमें कि यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, किसके साथ यूज हो रहा है आपका, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक दोनों है। इन स्टडिंग, किसके स्टडिंग कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल, एंड ड्राइव कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें से हमारा क्या हो रहा है कि लाभ प्राप्त करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के उपयोग में संबंधित है, यानी कि ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका अप्लाइड कंप्लीट। अब बात करेंगे डियर इसमें एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये देखिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका एजुकेशन, फर्स्ट में हमारा क्या एजुकेशन, सेकंड वन इज क्या मेडिसिन, थर्ड वन इज बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंड फोर्थ में क्रिमिनोलॉजी, एंड फाइव में देखिएगा डियर पॉलिटिकल, सिक्स में आपके पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवन में मिलिट्री, एंड एट में ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है डियर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत लॉन्ग लॉन्ग दिया गया है, आपको जो शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ छोटे छोटे पॉइंट, उसको सिर्फ ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। बात में कि ये 8 जो दिया गया ना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखना होगा। यदि एग्जाम में आ भी जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ये चीजें आपको लिखना है सारा का सारा, कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये जो है ना डियर, ऐसा ही होता है एग्जाम लिखने का तरीका, ठीक है। फर्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे हम इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे पहली बात यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन फील्ड में। सेकेंड में क्या है, मेडिसिन फील्ड में। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट में आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी etc have been responsible for shaping and designing the educational system according to the need and requirement of the students। अकॉर्डिंग टू दी क्या है, आपको देखिएगा समझने वाली बात है कि नीड्स रिक्वायरमेंट ऑफ दी स्टूडेंट्स की, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं डियर। द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज हेल्प्स द लर्नर्स टू लर्न, लर्नर्स टू लर्न, कोई किसी से सीखता ही है, एंड एजुकेशनल प्लानर टू प्लान इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ये दोनों चीज दिया गया कि कितना उसे एजुकेशनल प्लानर से कितना प्लान जो किया जा रहा है कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना उसको समझ में आ रहा है। इस किस में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपको पूरा ऐसे ही अपने जितना भी आता है उसको सारा को राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट में देखिएगा डियर मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें मेडिसिन से दिया गया होगा तो डॉक्टर नर्स इसमें आएंगे, एनी पर्सन हु अटेंड्स द पेशेंट्स आएंगे इसमें। नीड्स टू नो द साइंस ऑफ बिहेवियर टू अचीव गुड रिजल्ट आना चाहिए। यदि कोई आपके पास पेशेंट आए हैं, कल भी मैं एग्जांपल दी थी, लूज मोशन के पेशेंट आए हैं तो आप उसको नॉर्फ्लॉक्सीजेट दे रहे हैं या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं दिस डाइट, तो उससे क्या होगा आपका, उसको ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई मेडिसिन अलग दे दिए हैं। ने बात किया कि पेशेंट नीड्स टू नो द साइंस ऑफ बिहेवियर टू अचीव गुड रिजल्ट। साइकोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थेरेपेटिक मेजर्स लाइक देखिएगा डियर बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, देखिएगा यहाँ पे साइको एनालिसिस एटीसी, यानी कि इसमें वैल्यूएबल थेरेपेटिक मेजर्स की बात किया गया डियर। मेडिसिन के अंदर में सब थेरेपी, ठीक है, सभी अलग अलग थेरेपी है यहाँ पे, बिहेवियर थेरेपी देना आपको, प्ले थेरेपी देना, ग्रुप थेरेपी देना, ऐसा मतलब यानी कि बातचीत करना, उसके साथ रहना, उसको समझाना, ये साइको एनालिसिस एटीसी। फोर्थ डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किसके साथ में, साइकोसोमैटिक, है ना, वो साइको वो सफर किसके साथ कर रहा है, हम आप बोलते हैं कभी कभी ना कि मेरे फ्रेंड साइको है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो साइकोसोमेटिक एज वेल एज मेंटल डिजीज, इसको क्या करना है, ये सारे उसको मोटिवेशन करके, उसको अच्छे से बातचीत करके, उस पेशेंट जो भी सफर कर रहा है उससे, उसको क्या करना है, क्योर करना, क्या करना है उसको,
ठीक करना, ठीक है, ये पेशेंस ऑफ द फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर आएगा। एंड आपका क्या आ गया, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब इससे तो सुन के ही पता चल रहा है बिजनेस के बारे में बताया जाएगा इसमें। इट हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है, एंड देखिएगा हार्मोनियस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ठीक है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड दिया, बिजनेस से रिलेटेड दिया गया पूरा। एंड उसके बाद देखिएगा क्राइमिनोलॉजी, क्रिमिनल के बारे में जस्ट पहले हम लोग देखिए, वही सारा चीज है इसमें। डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड इन डीलिंग विथ क्रिमिनल्स, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, क्रिमिनल से रिलेटेड खोज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट में आपको देखिएगा पॉलिटिकल्स, अभी जस्ट पॉलिटिकल्स के बारे में भी देख लिए हम लोग कि प्रूव यूजफुल टू पॉलिटिशियन एंड लीडर्स जोड़ेंगे टू लर्न द, किसके लिए लर्न करेंगे, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप एंड आपका मैनेजमेंट दिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी किसी भी वार्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो वहां भी आपका एक सुपरविजन के लिए लीडरशिप एंड मैनेजर जो भी होगा आपका होगा ही होगा फॉर लीडिंग द मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया फील्ड ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें गैदर करके आता है, जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट में लोग देखेंगे गैदर। आप लोग शायद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देखे होंगे या फिर अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो पता नहीं, बात बाकी पढ़ लीजिएगा। उसमें गैदर आता है जो कि सब मेन होता है काउंसलिंग का, जो होती है ना, कोई भी क्वेश्चंस में आते हैं कि काउंसलिंग का मेन पर्पस है गैदर, उसका एक फुल फॉर्म भी होते हैं। यहाँ पे देखिएगा इट हैज प्रोवाइडेड वैल्यूएबल हेल्प इन रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशनल पे बता रहा है डियर, एजुकेशनल में पर्सनल एज वेल एज वोकेशनल एरियाज में, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होता है डियर, जिसको हम एजुकेशन ट्रेनिंग ये सब दी जाती है, टीचर टीचर ट्रेनिंग दी जाती है वोकेशनल में, ये सब आएंगे, ठीक है, तो ये आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर। एंड आपका मिलिट्री साइंस में सेम सारा चीज आपका आ रहा है यहाँ पे। Psychology helps in the selection, training, promotions, and classification of defense personnel in fighting the, देखिएगा, enemy. The moral of the defense personnel and of cities must at all, देखिएगा, cost be high, and this can only be achieved by providing suggestions रहेगा, insight रहेगा, and confidence. ये सब किस में आएगा, आपका मिलिट्री के अंदर में आएगा, ठीक है। एंड आपका फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट है, इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको देखना होगा। इसमें फाइनली इट हैज हेल्प ह्यूमन बीइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ऑन बिहेवियर हो गया, सीकिंग एडजस्टमेंट हो गया विथ देयर सेल्फ एंड अदर, एंड एनहांसिंग एज वेल एज एक्चुअलाइजिंग एंड पोटेंशियल टू द utmost पॉसिबल। यानी कि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड पूरा दिया गया, ह्यूमन बीइंग का उसका अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा रहेगा अपने आप में, अपने बिहेवियर से रिलेटेड उसकी सीकिंग पावर, एडजस्ट कैसा कर रहा है आपके साथ में, सेल्फ एंड अदर इंसेंसिंग के साथ, दूसरे के साथ, ये चीजें आपका ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं आप। नेक्स्ट में आपका आ गया डियर रिलेवेंस टू नर्सिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपका रिलेवेंस टू नर्सिंग, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है डियर कि नर्सिंग के लिए प्रासंगिकता, नर्सिंग के लिए क्या प्रासंगिकता, ये बोलते हैं इसका हिंदी में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा है पॉइंट, आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट देखना है फर्स्ट चैप्टर में, इतना ज्यादा ये ध्यान नहीं देना। देखिए फर्स्ट में हमारा क्या है, टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ, पहले ये क्या कर रहा है कि आपको स्वयं को समझना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ। सेकेंड पॉइंट में क्या, अंडरस्टैंड पेशेंट, पेशेंट के बारे में समझना। थर्ड पॉइंट में आपको देखिएगा रिकॉग्नाइज अब नॉर्मल बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर ये आपका, बोलिए। आपका कि साइकोलॉजी हैज बिकम नेसेसरी इन एवरी प्रोफेशन की बात कर रहा है इंक्लूडिंग नर्सिंग टुडे। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम्फेसिस बीइंग लेड आउट ऑन द इंटरप्ले ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल्स में तब प्रत्येक अलग अलग लोगों के साथ सबकी इंटरप्लेस की ऑफ बॉडी क्या है, उसकी माइंड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, क्या सोच रहा है, ये सारे इसके अंदर में आएगा। द सक्सेस इन लाइफ ऑफ मेनी पीपल डिपेंड्स ऑन हाउ दे गेट अलोंग विथ अदर्स, यानी कि मेनी पीपल डिपेंड्स कर रहा है, सभी अलग अलग पीपल पे क्या कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है हाउ दे गेट अलोंग विथ अदर्स के साथ, इन्फ्लुएंस अदर एंड रिएक्ट टू अदर्स, है ना, उसके साथ प्रभाव क्या पड़ रहा है,
वो किस दूसरे के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है. दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर लिव्स and other comes from your wise studying of psychology. The learning of psychology help your nurse in the following ways. Very very important. ये आपको यहाँ पे वेज के बारे में नीचे डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सा अब इसके अंदर में वेज हैं. किसके लिए? लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए हेल्प करेगा किसको? नर्स को. इन द फॉलोइंग वेज. कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हुआ, टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ. अपने आप को सबसे पहले आपको समझना होगा डियर कि हम क्या हैं, या किस पोस्ट में है, ये क्या करने जा रहे हैं, है ना. यहाँ पे देखिए, टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ, अपने बारे में समझना. द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू गेट इन इनसाइट इनटू हर ऑन मोटिव्स. अपने आप में डिजायर, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्बिशंस, ये सारा यहाँ तक आपको क्या करना होगा डियर. इसमें यदि आपको एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स में, तो आपको ये लिखना होगा कि साइकोलॉजी विल help the nurse to get in the insight into her own motives. यानी कि अपने आप पे ही सब कुछ है. मोटिव्स क्या है, डिजायर, उसकी नीड क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सारे आपको यहाँ तक नोट करना होगा एग्जाम. ठीक है. शी विल रियलाइज हाउ हर पर्सनालिटी इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स. शी विल रियलाइज हाउ हर पर्सनालिटी इज हाईली. ठीक है. यहाँ पे ये बताया डियर कि हाउ हर पर्सनालिटी, कैसे उसके पर्सनालिटी को रियलाइज कर पाएंगे आप. उसकी कॉम्प्लेक्स है यानी कि जटिलता है, कि कठोर है या फिर स्मूथ है. arrive at decision in her life and solve her own problem. This knowledge also help her to understand her strength and weakness. यानी कि किसी भी पर्सन का स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती है डियर, कि उसकी क्या मजबूती है, क्या उसकी कमजोरी है ना. स्ट्रेंथ यानी कि उसकी क्या स्ट्रांग है, एंड वीकनेस का मतलब उसकी क्या कमजोरी है. हर कोई पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, 2 पॉइंट बताएं. By knowing these aspects, she can not only try to overcome such weaknesses which affect her work, but also develop good personality characteristics, abilities to carry on her responsibilities and perform her duties. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, क्योंकि आपको इसमें पहले अपने बारे में समझने की बात कहा है फर्स्ट पॉइंट में ही. तो आपको अपनी ड्यूटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको मिला उसमें कितना इफेक्टिवली है आपका, कि आप ड्यूटी कर रहे हैं या फिर आप अपने आप को कहीं दूसरे जगह में रखे हैं, आपका ध्यान कहीं और है ना. एंड इफिशिएंटली, दिस विल लेट हर डायरेक्ट हर ऑन लाइफ मोर प्रोडक्टिवली एंड रिलेट मोर इजली विद अदर्स, इनेबल हर टू कंट्रोल सिचुएशन एंड अटेन सेल्फ डिसिप्लिन. अपने आप में आपको क्या सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा डियर. बस इस पैरा में इतना ही जानिए, इसमें कुछ वैसा नहीं है. नेक्स्ट में हमारा क्या है कि पेशेंट के बारे में समझना है. अब इसमें हिंदी में तो आप राइट डाउन पूरा अच्छे से कर ही सकते हैं. पेशेंट के बारे में कैसे समझेंगे, क्या जानेंगे. तो नर्स टू प्रोफेशनल मीन फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट. सबसे पहले हमें पेशेंट के बारे में क्या, कि पेशेंट को हमें केयर करना है. द पेशेंट में सफरिंग फ्रॉम एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, यानी कि एक्यूट का मतलब है डियर, एक्यूट का मतलब कि यानी 10 दिन से या 1 मंथ से या 2 मंथ से जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, उसको हम एक्यूट कहेंगे. दिमाग में रख लीजिएगा डियर आज से. क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है बीमारी. जैसे आपका डायबिटीज जिस घर में है, शुगर पेशेंट है, क्या उसका कभी हटेगा. बीपी है, ये सब क्या, उसको बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है. हार्ट डिजीज है, बहुत लोगों का बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसको क्रोनिक डिजीज कहेंगे. एक्यूट में जो थोड़े दिन के लिए होगा वो ठीक भी हो जाता है. क्रोनिक में वो लंबे समय से चलेगा, उसको हम क्रोनिक डिजीज कहेंगे. मे बी मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, यंग और ओल्ड कुछ भी हो सकते हैं. कम टू हॉस्पिटल विद सो मेनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डियर. सो मेनी की बात किया है, ठीक है ना. मेनी मतलब बहुत होता है. बताइए. तो यहाँ पे यही चीज एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में हमने देख लिया कि मेल फीमेल यंग ओल्ड एंड कम टू हॉस्पिटल विद सो मेनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं. ठीक है. दे में आल्सो हैव टेंशंस, देखिए, वरीज, पेन एंड आल्सो मेनी डॉट्स अबाउट देयर इलनेस. ठीक है. इसमें क्या क्या बताया, से में आल्सो, से सॉरी, दे में आल्सो हैव टेंशन, वरीज, चिंतित होगा, पेन, दर्द वगैरह, है ना. एंड डॉट्स जो रहेंगे अबाउट देयर इलनेस में आएगा आपका. The knowledge of psychology will help the nurse to understand the problem and needs of patient and attend to them.
She can understand the motives, attitude, उसका perceptions and personality characteristics of patient in better way. ये patients की बात कर रहे हैं. This will help the patient to attain quick relief and cure, which is the basic motto of your nurse. Very very important here, है ना? Psychology is a relevant not only in physical health care but also highly relevant in the field of mental health. Presently, more and more people are suffer from किसे mental illness. While some patients, जबकि patient may have minor problems, others suffer with serious illness. The knowledge of psychology will help nurse to understand abnormal behavior and help the patient in management of mental illness. यानी कि abnormal behavior से related ही पता चल रहा है डियर कि पेशेंट हमारे साथ क्या कर रहा है, abnormal behavior कर रहा है. abnormal behavior बहुत तरीके से किया जा सकता है डियर. एक बच्चे का आप ले लीजिए एग्जांपल, वो आपको बोल रहा है कि मम्मा हमको ये खाना है, ये पापा हमें ये लेना है, तो क्या करते हैं यदि उसको हम नहीं देते छोटे बच्चों को, तो क्या करने लगता है रोड में, पूरा चिल्लाने लगता है, उछलने लगता है, या कोई कोई बच्चा तो वहीं सोने लेटने लगता है. उसका एक abnormal बिहेवियर है, उसकी एक आदत बन गई. तो सेम चीजें यहाँ भी वही abnormal बिहेवियर से रिलेटेड आपको याद रखना है डियर. ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में तो भूलिएगा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि प्रेजेंटली मोर एंड मोर पीपल जो होंगे और सफर कर रहा है किससे, मेंटल इलनेस से. उसकी आके मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके घर में. वाइल सम पेशेंट में हैव माइनर प्रॉब्लम होते हैं, छोटे प्रॉब्लम होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि अदर सफर विद सीरियस इलनेस भी हो सकता है, कुछ माइनर हो सकता है, कुछ सीरियस भी हो सकता है. ठीक है, तो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी भी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड abnormal बिहेवियर एंड हेल्प द पेशेंट इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस. आपको क्या करना होगा, पेशेंट को मैनेज करना. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया नर्सेस वर्किंग इन मेंटल हॉस्पिटल डेफिनेटली नीड एन एडिक्यूट नॉलेज ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल साइकोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. यहाँ पे हम लोग की बात की समझने वाली है कि नर्स जो वर्किंग कर रही है मेंटल हॉस्पिटल में, जैसे आपका सीआरपी राशि,